गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग लेसन 17 मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे क्या है, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं, यानी वाक्य का टुकड़ा होता है। मुहावरे सामान्य अर्थ न बताकर विशेष शर्त बताते हैं। सामान्य जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये अर्थ न बताकर किसी विशेष अर्थ को वो बताता है। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता आ जाती है, सुनने में अच्छा लगता है। इनका प्रयोग वाक्यों में कही जाने वाली बातों के साथ जुड़ा होता है। वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे जो बातें हम कहना चाहते हैं वो बातें स्पष्ट करने के लिए हम लोग मुहावरा का प्रयोग भी करते हैं। इसके बारे में एक उदाहरण पढ़ेंगे, कहानी सुनेंगे। मदन नाम का एक लड़का था। जब वह छोटा था तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता था। यहाँ पर लिखोगे रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता है। यहाँ पर मुहावरा क्या है, रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेना। अर्थ क्या हुआ, जब वह छोटा था इतना रोता था, इतना तंग करता था, इतना उपद्रव मचाता था कि लोग परेशान हो जाते हैं। इसका अर्थ होता है रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेना का अर्थ होता है उपद्रव मचाना। रोता वह तभी था जब उसके पेट में चूहे दौड़ते थे। ऐसा थोड़ा है कि उसका पेट में चूहा दौड़ रहा होता है। कहने का तात्पर्य है कि वह उसी वक्त रोता था जब उसे भूख लगती थी। पेट में चूहे दौड़ना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भूख लगने। उसका रोना सुनकर उसकी माँ का कलेजा कांप उठता। उसकी माँ सहम जाती थी। वह दौड़ी दौड़ी आती और उसे उठाकर गले से लगा लेती, यानी उसे प्यार करती। वह उसे लोरी सुनाकर चुप कराती। मदन अपनी माँ की आंखों का तारा था। आंखों का तारा था मतलब बहुत ही प्यारा था, अपनी माँ का बहुत ही प्यारा बच्चा था। माँ उस पर कभी भी लाल पीली नहीं होती थी, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होती थी, क्रोधित नहीं होती थी, और न ही कभी उसे आंखें दिखाती थी, यानी उसे डांटा करती थी। तो यहाँ पर देखोगे जितना भी मोटे अक्षर में लिखा हुआ ये सारा का सारा मुहावरा है, और इसका अर्थ भी मैं बता दी। तो इससे क्या होता है, इन मुहावरों से वाक्य बहुत ही खूबसूरत लगता है। मदन बड़ा हुआ तो उसके पर निकल आए, यानी उसको अपने आप पर घमंड हो गया। वह अंगूठा टेक रह गया, यानी वह बेवकूफ हो गया। पढ़ाई से वह जी चुराता था, उसे पढ़ने में मन नहीं लगता था, इसलिए काले अक्षर उसे भैंस के समान लगते। काले अक्षर भैंस बराबर, यानी भैंस के समान लगना मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आना। जीवन उसके लिए बोझ बन गया, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लग रहा था कि ये जिंदगी जो है बहुत ही बड़ा बोझ है, बहुत भारीपन लगने लगा। अब वह कोल्हू के बैल के समान काम करता। कोल्हू के बैल यानी बहुत ही ज्यादा मेहनत करना। फिर भी पेट भर भोजन न मिलता था। दिन भर काम करने के बाद भी उसको भरपेट खाना नहीं मिलता था, यानी उसे पैसे नहीं मिलते थे। अब तो वह पछताने लगा, पर अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फायदा काम पछताने से, क्योंकि जो पढ़ने का समय था वो समय तो खत्म हो चुका। तो इस तरह यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, और इन मुहावरों का प्रयोग हम लोग वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध मुहावरे हैं जिसका प्रयोग करना और वाक्य बनाना सीखेंगे। याद रखेंगे, जब भी मुहावरा है, मुहावरा का अर्थ है और वाक्य बनाएंगे तो ये मुहावरे से ही वाक्य बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अर्थ से वाक्य बनाएंगे। जब भी वाक्य बनाते हैं तो ये मुहावरे से वाक्य बनाते हैं। जैसे नंबर 1 है आंखें खुलना। आंखें खुलना मतलब नहीं कि आंखें खोल के बैठ जाना, होश आना। वाक्य है परीक्षा में कम अंक आने के पश्चात विनीता की आंखें खुल गई। यहाँ पर देख रहे हो ना, आंखें खुल गई से वाक्य है, होश आना से वाक्य नहीं है। इसका दूसरा भी वाक्य हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा में कम अंक आने के पश्चात विनीता की आंखें खुल गई। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर जेब कतरा भाग गया। जेब कतरा यानी पॉकेट मार। कान खड़े होना, सतर्क होना। सोनू की बातें सुनकर विजय लक्ष्मी के कान खड़े हो गए।
उसकी बातें सुन करके वो एकदम सतर्क हो गया। जैसे पुलिस को भी थोड़ी सी भनक लगती है तो वो सतर्क हो जाता है। कान भरना यानी चुगली करना। शशि का काम ही कान भरना रह गया है। आजकल के सीरियल में भी देखोगे, हमेशा एक दूसरे के लोग कान भरते रहते हैं, यानी चुगली करते रहते हैं। नाक में दम करना, परेशान करना। गोपीनाथ के बेटों ने पड़ोसियों की नाक में दम कर रखा है, यानी बहुत परेशान करके रखा है। कई छोटे बच्चे, तुम लोग भी हो ना, तुम लोग भी घर में अपने मम्मी पापा का कभी कभी नाक में दम करके रख देते हो। नाक रगड़ना, प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना। ऐसा नहीं कि नाक रगड़ रहे हैं, प्रार्थना करना। अपना काम निकालने के लिए नीलिमा नाक रगड़ती रहती है, यानी बार बार लोगों को बोलते रहती है। मुंह छिपाना, लज्जित होना। नकल करते हुए पकड़े जाने पर संगीता मुंह छिपाती फिर रही है, यानी उसे बहुत ही शर्म आ रही है। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। बांग्लादेश को पहले ही मैच में मुंह की खानी पड़ी, यानी उसे बहुत ही जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। यहाँ का जो वाक्य बन रहा है, जरूरी नहीं है कि हम लोग यही वाक्य बनाएंगे, कभी कभी हम लोग अपने से भी वाक्य बना सकते हैं। दांतों काटी रोटी, यानी पक्की दोस्ती। बहुत पक्की दोस्ती होती है तो इसका अर्थ होता है दांतों काटी रोटी। आजकल कुसुम और तृप्ति में दांत काटी रोटी है, यानी दोनों दोस्त बहुत ही पक्के बन गए हैं, यानी हर एक बात दूसरे को बताते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। 4 वर्ष के लड़के को कार चलाता देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा दी। छोटे बच्चे के साहसिक कारनामों से हम लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं, यानी हैरान हो जाते हैं। बात का धनी, यानी वायदे का पक्का। एकदम जो बोल दिए मतलब वो होगा ही। मुझे प्रतिभा पर पूरा विश्वास है, वह बात की धनी है, वो जो बोलती है वो करती है। बगुला भगत, कपटी। बगुला भगत है जो कपटी होता है, जो बोलता कुछ और है करता कुछ और है, ऐसे लोगों को कपटी मनुष्य कहते हैं। कमल की बातों में ना आना, वह बगुला भगत है, उसी बातों में बिल्कुल मत आना, वह तो बगुला भगत है, यानी बहुत ही कपटी है, बोलता कुछ है करता कुछ है। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ जाना। आजकल अंशुल पंकज के सिर पर सवार रहता है। कोई भी काम करवाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे तुम्हारा बर्थडे होता है तो तुम लोग अपने मम्मी के पीछे पड़ जाते हो कि मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए, वैसा ड्रेस चाहिए, हमें पार्टी करनी है। तो ये सारी बातें से बोलते नहीं है, पीछे लग जाते हैं। हाथ मलना, पछताना। सस्ते में मकान बिक जाने पर निखिल हाथ मलता रह गया, यानी उसे पछतावा होने लगा कि इतना सस्ता में ये घर बिक गया, काश मैं ले लिया होता। हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना अर्थात इसका अर्थ होता है हैरान रह जाना। भारत द्वारा अणु विस्फोट करने पर अमेरिका के हाथों के तोते उड़ गए। तो इस तरह देखोगे ये मुहावरे हैं, इसका अर्थ है, यहाँ पर वाक्य है। अर्थ से कोई भी वाक्य नहीं बना हुआ है, अर्थ तुम्हें बताया गया है, इस अर्थ को याद करना है, मुहावरे को याद करना है, अर्थ को याद करना है, मुहावरे के साथ अर्थ को भी याद करना है। लेकिन वाक्य बनाने के समय में हमेशा हम मुहावरे से वाक्य बनाते हैं, अर्थ से वाक्य नहीं बनाते, इस चीज को याद रखना है। क्लियर? आज हम लोग 1 से लेकर 15 तक पढ़े। मुहावरा क्या है, इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद कोई डाउट होगा तो कल के गूगल मीट क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।